नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस लॉकडाउन में लगभग सभी अपने घर पर हैं। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कुछ बोर भी हो रहे हैं। कुछ लोग फैमिली टाइम बिता रहे हैं तो बहुत से परेशान भी हैं। हो सके तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए या फिर अपने घर पर रहिए और अपने परिवार के साथ और गवर्नमेंट का साथ दीजिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर मूवी की। मैं मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसकी एंडिंग भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्पॉइलर से भरी है और अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो मैं एक बार देखने के लिए ज़रूर सजेस्ट करूंगा। मूवी हॉरर, थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर है और मूवी का नाम है अंडर वाटर, जो कि 2020 में ही रिलीज़ हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें मैरियाना ट्रेंच और टियान इंडस्ट्रीज़ की कुछ इमेजेस दिखाई जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि टियान इंडस्ट्रीज समुद्र में गहरी खुदाई का काम कर रही है, लगभग 10 किलोमीटर गहरी खुदाई, और इसकी सारी जानकारी टियान इंडस्ट्रीज गुप्त रख रहा है। इन्होंने इसी गहराई में एक लैब भी बनाई हुई है और ड्रिलिंग साइट का काम चल रहा है। लैब में कुछ एम्प्लॉयज़ भी हैं। तो मूवी शुरू होती है और एक लड़की हमें ब्रश करते हुए दिखती है, जिसका नाम है नोरा प्राइस, जो कि यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर है। वो कुछ सोचते हुए खुद से ही बात कर रही थी। वो अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए दुखी है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका पार्टनर अब उसके साथ नहीं है। नोरा जहाँ थी उस लैब का नाम है कैप्लर स्टेशन। अचानक वहाँ समुद्र में अर्थक्वेक आ जाता है और वाटर प्रेशर की वजह से स्टेशन तबाह हो जाता है। इस दुर्घटना में नोरा को कुछ चोटें भी आती हैं। अब कैप्लर स्टेशन बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है और नोरा जिस जगह है वहाँ वो सबको जगाने की कोशिश करती है, जिससे एक इंसान जागता है जिसका नाम है रॉड्रिगो। अब ये दोनों मिलकर बाकी दरवाजे बंद करने लगते हैं। तभी कुछ लोग इनकी तरफ भागते हुए आते हैं, पर नोरा को गेट बंद करना पड़ता है, क्योंकि अगर उनका वेट करते तो ये पूरा स्टेशन बर्बाद हो जाता और ये लोग भी नहीं बचते। अब ये दोनों मलबों में से होते हुए निकलने की कोशिश करते हैं तो इन्हें एक और जख्मी शख्स मिलता है जिसका नाम है पॉल। फिर आगे निकलते हुए इन्हें कई डेड बॉडीज़ भी मिलती हैं। फिर ये लोग नेक्स्ट लैब पहुंचते हैं जहां से बाहर निकला जा सकता है। वहां कैप्टन के अलावा दो और लोग हैं, कैप्टन लूसियन, बायोलॉजिस्ट एमिली और इंजीनियर स्मिथ। एमिली और स्मिथ के बीच में लव फीलिंग थी। सो टोटल अब 6 लोग बचे हैं। ये मिलकर रेडियो से ऊपर बेस पर कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, बट फेल हो जाते हैं। अब कैप्टन लूशियन कहते हैं वो सब एक प्रेशराइज सूट पहनकर नेक्स्ट स्टेशन तक जाने की कोशिश करेंगे, रोबक स्टेशन, क्योंकि वहाँ इन्हें एस्केप पॉड्स मिल सकते हैं। लेकिन 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 इस रोबक स्टेशन पर पहुँचने के लिए इन्हें 1 माइल नीचे जाना पड़ेगा, फिर उतना ही सीधा चलना होगा और ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। और वहाँ ना जाकर यहीं रुके तो मदद आने तक शायद जिंदा ही न बचें। तो सब डिसाइड करते हैं कि कोशिश करते हैं और अपना अपना सूट पहनकर बोल्ट गन ले लेते हैं और नीचे उतरते हैं। फिर कार्गो एलिवेटर में जाने के लिए जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो रॉड्रिगो का सूट पानी के प्रेशर से फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है और एमिली इससे घबरा जाती है। वो कहती है कि उसने किसी की मौत नहीं देखी है। अब बाकी 5 लोग एलिवेटर लेके नीचे जाने लगते हैं, पर अभी कुछ ही दूर गए थे कि इनसे 200 मीटर दूर इन्हें कुछ संकेत मिलने लगते हैं। जब ये सीसीटीवी से चेक करते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ स्पॉट्स दिखते हैं। कैप्टन को लगता है कि कोई सर्वाइवर होगा, तो स्मिथ और पॉल वहाँ जाते हैं चेक करने के लिए। तो उन्हें एक एस्केप पॉड खुला हुआ मिलता है और उसके अंदर उन्हें कुछ दिखता है और उसे छूते ही एक क्रिएचर उन पर हमला कर देता है, पर स्मिथ बोल्ट गन की मदद से उस क्रिएचर को मार देता है और उसकी बॉडी अंदर लेके आता है। तो एमिली बताती है कि शायद ये एक नई प्रजाति का मॉन्स्टर है, उसकी आंखें नहीं थी और शायद इन्हीं सब की खोज के लिए कंपनी ने ये सब लैब बनाए हैं। उन सब ने ऐसा कोई क्रिएचर अभी तक नहीं देखा है। तभी उन सबको खिड़की पर एक क्रिएचर दिखता है। सब डर जाते हैं, फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं कि एक और अर्थक्वेक आता है और ये सब तेज़ी से नीचे गिरने लगते हैं, जिससे इनका कैप्लर एक्सप्लोड हो जाता है और टुकड़ों के साथ सब नीचे गिरने लगते हैं। सब तो बच जाते हैं, लेकिन स्मिथ का ऑक्सीजन सोर्स डैमेज हो जाता है। अब स्मिथ को लेकर आगे बढ़ते हैं एक
एक्सेस टनल के थ्रू। अब इनको एक अंडरग्राउंड लेवल से होते हुए एक लेवल ऊपर जाना रहता है, पर वहाँ अर्थक्वेक की वजह से पानी भरा हुआ था और इन सब को उससे ही चलते हुए ऊपर आना है। बट आते हुए पॉल को एक क्रिएचर सूट के अंदर से ही खींच कर ले जाता है। पूरा सूट खून से भर जाता है और पॉल की भी डेथ हो जाती है। फिर ये लोग आगे निकलते हैं और बीच के स्टेशन तक पहुंचते हैं। वहाँ भी बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। स्मिथ बताता है कि इसका वज़न 6000 टन है, ऐसा होना मुश्किल है। एमिली कहती है कि ये हमारी वजह से हुआ है, समुद्र हमसे बदला ले रहा है। सब एक्सेस टनल से निकल कर आगे जाने की सोचते हैं, पर स्मिथ का ऑक्सीजन खत्म होने वाला है और स्मिथ को छोड़कर ये लोग जाना नहीं चाहते। तो स्मिथ को साथ लेकर जाते हैं कि तभी एक क्रिएचर स्मिथ को खींच कर लेके जाता है, लेकिन कैप्टन उसे ढूंढ लेते हैं और बचा लाते हैं। पर स्मिथ की बोल्ट गन लाने कैप्टन वापस उसी गुफा में चले जाते हैं। यहाँ उन्होंने गलती कर दी क्योंकि क्रिएचर कैप्टन को कहीं दूर खींच कर लेके जाता है। पर नोरा किसी तरह कैप्टन को ढूंढ लेती है, लेकिन क्रिएचर भी वहीं था और वो कैप्टन को बहुत तेज़ी से खींचता है। बट नोरा ने कैप्टन का हाथ पकड़ा होता है और ये लोग एक हाई प्रेशराइज एरिया में पहुंच जाते हैं। तो नोरा को बचाने के लिए कैप्टन नोरा का हाथ छोड़ देते हैं और खुद की कुर्बानी दे देते हैं। अब नोरा चलते चलते सेबर स्टेशन पहुंचती हैं, जहां पहले कैप्टन काम किया करते थे। नोरा को वहां कैप्टन का लॉकर मिलता है, जिसे देखकर नोरा को शक होता है कि शायद कैप्टन को इस फैसिलिटी और क्रिएचर के बारे में पहले से ही पता था। लेकिन उसी में नोरा को कैप्टन की बेटी की फ़ोटो मिलती है और नोरा समझ जाती है कि कैप्टन सही थे, क्योंकि कैप्टन ने सबको अपनी बेटी के बारे में बताया था। नोरा यहाँ से स्मिथ और एमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन साथ ही उसे यहाँ एक नया प्रेशराइज शूज़ मिलता है, जिसे पहनकर और एक बोल्ट गन लेकर वो बाहर निकलती है। रॉबर्ट स्टेशन की तरफ जाते हुए उसे रास्ते में बहुत डरी हुई एमिली मिलती है। एमिली शॉक्ड रहती है, तो नोरा उसे किसी तरह होश में लाती है। स्मिथ भी वहीं था, लेकिन बेहोशी की हालत में। दोनों किसी तरह स्मिथ को स्टेशन के अंदर लेके आते हैं। रॉबर्ट स्टेशन के बाहर बहुत सारे क्रिएचर रहते हैं। नोरा एमिली को स्मिथ को लेकर अंदर भेज देती है, पर नोरा को एक क्रिएचर उसके सूट के साथ ही निगल लेता है। पर नोरा बोल्ट गन से फायर करके उसे मार देती है। तब तक एमिली वापस आ जाती है और नोरा को भी स्टेशन के अंदर ले जाती है। लेकिन नोरा का हेलमेट जैम हो जाता है और ऑक्सीजन कम रहता है, तो एमिली हेलमेट को तोड़ देती है। अभी तक ये 3 लोग ही बचे थे और सही सलामत रोबक स्टेशन पर पहुंच गए थे। लेकिन मुश्किल अभी ख़त्म नहीं हुई थी दोस्तों। अभी दोनों एस्केप पॉड्स फैसिलिटी में जाते हैं, जहां नोरा देखती है कि सिर्फ 2 ही पॉड्स वर्किंग हैं। तो नोरा डिसाइड करती है कि वो स्मिथ और एमिली को बचाएगी, क्योंकि वो जानती थी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पर स्मिथ कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, पर नोरा उन दोनों को कन्विंस करके उन पॉड्स में बिठा के ऊपर सेफ भेज देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सामने बहुत ही बड़ा क्रिएचर है, जिसने पूरी फैसिलिटी को घेरा हुआ है, और जो छोटे क्रिएचर हैं वो उसी के सोल्जर हैं। वो बड़ा क्रिएचर उन सभी छोटे क्रिएचर्स को ऑर्डर देता है कि वे जाकर उन दोनों पोर्ट्स को बर्बाद कर दे। नोरा स्क्रीन पर देखती है कि हज़ारों क्रिएचर स्मिथ और एमिली के पोर्ट्स का पीछा कर रहे हैं, और उन्हें बचाने के लिए नोरा वहाँ लगे न्यूक्लियर कोर को एकदम अनस्टेबल कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और क्रिएचर के साथ साथ नोरा भी खत्म हो जाती है और स्मिथ और एमिली सक्सेसफुली ऊपरी सतह पर पहुंच जाते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद की न्यूज़ दिखाते हैं कि स्मिथ और एमिली ने स्टेटमेंट दी है कि नीचे कुछ ना कुछ तो है, लेकिन कंपनी उन्हें डिटेल्स नहीं बताने देती, इंटरव्यू का परमिशन नहीं देती है और ना ही कुछ खुद शेयर करती है। कैमरे के वीडियोज़ नष्ट हो जाते हैं और कंपनी फिर से ड्रिलिंग शुरू करने का फैसला करती है और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अंडर वाटर मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप मूवी को देखोगे तो और भी एंजॉय करेंगे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे फिर से हमारे अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ। लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।